जी अस्सलाम वालेकुम। पीएमएस में 5 नंबर का सवाल है प्रेपोजिशन का। और सीएसएस में भी ये अ, इसकी ज़्यादातर यूटिलिटी है। इसका अलग कोई सवाल नहीं आता, लेकिन इसकी यूटिलिटी काफ़ी है। बाज़ दफ़ा आपके सिलेबस में 5 नंबर के वो फिल इन द ब्लैंक्स दे देते हैं। और बाकी जितने भी इम्तहान हैं पीएमएस और सीएसएस के अलावा, उसमें प्रेपोजिशन का एक काफ़ी रोल है आपका। और आपके ऐसे लिखने, पैराग्राफ लिखने, प्रेसी लिखने में भी इसका बहुत ज़्यादा रोल है। तो जब तक आप प्रेपोजिशन का सही इस्तेमाल नहीं जान लेते, आपको कन्फ्यूज़न रहते हैं। जो फ्रेजल वर्ब्स हैं, फ्रेजल वर्ब सारे जो बेस करते हैं वो प्रेपोजिशन पर बेस करते हैं। और एक मेन वर्ड के साथ एक छोटा सा प्रेपोजिशन लगाकर उसका टोटल मीनिंग ही चेंज हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि प्रेपोजिशन का इस्तेमाल हमने कहाँ कहाँ करना है और उसके जो प्रोज एंड कॉन्स हैं वो क्या हैं। अगर प्रेपोजिशन की डेफिनेशन देखी जाए तो उसमें एक इसका कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स ये है, प्री और पोजीशन। पोजीशन मतलब प्लेस, और प्री का मतलब बिफोर, पहले। अब प्लेस से मुराद हमारा नाउन है। वो नाउन जो कोई नाम हो सकता है, कोई जगह हो सकती है, कोई कोई भी ऐसा नाम हो सकता है जो किसी भी चीज़ को डिनोट करता हो। अब हमेशा ये बात याद रखिएगा कि प्रेपोजिशन होगा वही जिसके बाद नाउन आएगा। ठीक है, अगर उसके बाद नाउन नहीं आएगा तो उसकी डेफिनेशन प्रेपोजिशन नहीं होगी। अब यहाँ पे ये देखिए कि नाउन का रिलेशन बाकी पार्ट के सेंटेंस के जो पार्ट्स हैं उनके साथ ये जोड़ता है प्रेपोजिशन। यहाँ पे आप देख लीजिए, एक बात यहाँ पे मैं वाजे कर दूँ, कंजंक्शन को प्रेपोजिशन के साथ आपने मिक्स नहीं करना। कंजंक्शन को प्रेपोजिशन के साथ मिक्स नहीं करना। कंजंक्शन इज अनदर थिंग, प्रेपोजिशन इज अनदर थिंग। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं। एग्जांपल देख लें। यहाँ पर हमने यूज़ किया है इनटू। ही गोज इनटू द ऑफिस। अब द ऑफिस जो है ये नाउन है, और इनटू जो है ये प्रेपोजिशन है। सेम वही उसी पैटर्न पे हमने एक और सेंटेंस बनाया, ही गोज इन। ठीक है, वो अंदर जाता है। अब यहाँ पे क्योंकि इन के बाद हमने कोई नाउन नहीं लगाया, तो ये प्रेपोजिशन नहीं है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। whenever preposition is used noun will be used after। जब कभी प्रेपोजिशन यूज होगा उसके बाद नाउन लाजमी यूज होगा। अब जैसे यहाँ पे देख लें, जिरंड के साथ हम यूज करते हैं इसको, विदाउट अपने लगाया और आगे लाफिंग लगाया। विदाउट लाफिंग, विद लाफिंग, इन कीपिंग, ये सारे वर्ड्स। प्रोनाउन बिसाइड्स मी, अब यहाँ पे प्रोनाउन के साथ आपने लगाया। क्लाज पूरी होती है, जैसे दिस इज, दिस बुक इज अबाउट। ठीक है, ये जो अबाउट है प्रेपोजिशन है, पूरी क्लास से पहले लगा है वो। ठीक है, इस तरह फ्रेज टू द लश ग्रीन, ये जो टू इस्तेमाल हुआ है ये पूरी फ्रेज को आगे इसने लगाया हुआ है। ठीक है, इसमें आप देख लें कि लश ग्रीन फील्ड्स जो है वो टू उसको आगे आगे की तरफ प्रोसीड कर रहा है। इस तरह बिसाइड्स मी, विदाउट लाफिंग, द बुक इज अबाउट, अबाउट के आगे हमने पूरी क्लास लगा दी। और टू के साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाकर इन्फिनेटिव भी यूज करते हैं, जैसे टू गो, ठीक है, टू कीप, टू ईट, लाइक दिस। ठीक है, इस तरह बशीर गेव आर एस 1000 टू सलमान टू गो टू स्टोर। ठीक है, ये टू स्टोर ये डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है, और ये टू गो जो है ना ये इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव वर्ब है जिसको हम उर्दू में मजदर कहते हैं। ठीक है, अब इसके यूजेस हम डिवाइस कर लेते हैं मुख्तलिफ पोजीशन के हिसाब से, प्लेसेस के हिसाब से। पहला इसका जो यूज़ है वो लोकेशन पे हम लेते हैं कि बाज़ दफ़ा कोई चीज़ कहीं किसी जगह पर लोकेट कर रही होती है, उसके लिए हम इन, ऑन और एट यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर आप देख लें कि इन, ऑन और एट, इसका जो यूज़ है वो हम एंड पे एक पैरामिड के थ्रू पढ़ेंगे, तो स्टे ट्यून्ड।
डायरेक्शन के लिए हम इन, इनटू, ऑन, ऑन टू, टू और टूवर्ड इस्तेमाल करते हैं। टाइम के लिए हम इन, ऑन, एट, विद इन, बाय, फॉर, सिंस, ड्यूरिंग, फ्रॉम, टू। और वर्ब जो है उनके लिए हम एट, फॉर, विद, ऑफ और अबाउट के साथ हम इस्तेमाल करते हैं। इस तरह स्पेशल जो रिलेशन होते हैं, स्पेशल रिलेशन जैसे अराउंड, अलोंग, विद इन, ठीक है, अगेंस्ट, आउट ऑफ, अक्रॉस, थ्रू, above, before, in front of, near, besides, by, between। कोई एड्रेस बताना हो तो आप फिर ये वर्ड्स यूज़ करते हैं, या कोई स्पेस, कोई प्लेस बतानी हो, किसी प्लेस पे कोई पोजीशन बतानी हो तो आप ये यूज़ करते हैं। सरफेस के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है जी, सरफेस के लिए ऑन द टेबल, ऑन द फ्लोर, ऑन द चेयर। इन क्लोज्ड एरिया के लिए हम इन यूज़ करते हैं, इन द रूम, इन द रूम, इन द कंट्री, इन द बॉक्स। इस तरह पॉइंट, स्पेसिफिक पॉइंट और लोकेशन के लिए हम एट द डोर, एट द रेलवे स्टेशन, एट द एंट्रेंस यूज़ करते हैं। इस तरह एट और इन में डिफरेंस क्या है? जब आपने कोई पॉइंट बताना हो, मिसाल के तौर पर ये पॉइंट है, इस पर आप कोई चीज़ रखी हुई है तो आप बताते हैं शी इज़ एट द लाइब्रेरी, इसका मतलब है कि वो लाइब्रेरी के अंदर है, उस पॉइंट पर है, ठीक है। जब आप कहते हैं कि शी इज़ इन द लाइब्रेरी, इसका मतलब है उस बिल्डिंग के अंदर है, लोकेशन उसकी बिल्डिंग है। और जब हम लोकेशन उसका पॉइंट देखेंगे कि वो लाइब्रेरी के पॉइंट पर मौजूद है। लाइब्रेरी को हम बिल्डिंग नहीं ले रहे बल्कि लाइब्रेरी को हम पॉइंट ले रहे हैं। और जब आप उसको बिल्डिंग के तौर पर लेंगे, मिसाल के तौर पर इसकी एग्जांपल इस तरह देते हैं कि आप शहर से कहीं दूर बैठे हैं और किसी से कांटेक्ट करते हैं और वो आपको बताते हैं कि आई एम एट द लाइब्रेरी। इसका मतलब ये है कि आप लाइब्रेरी के पॉइंट पर, क्योंकि आप उसको बहुत फासले से देख रहे हैं। इस तरह अगर आप उसी लाइब्रेरी के बाहर खड़े हैं, या उस यूनिवर्सिटी में है जिसमें लाइब्रेरी सिचुएटेड है, या उस एरिया में है जिस विसिनिटी में वो लाइब्रेरी सिचुएटेड है, तो आप पूछते हैं तो वो आपको बताता है कि आई एम इन द लाइब्रेरी, ठीक है। एट द पॉइंट, ठीक है, एट द एंड, एट द क्रॉस रोड, एट द फ्रंट डेस्क, ये पॉइंट है सारे। अच्छा, हम डायरेक्शन पे देखते हैं कि अगर सरफेस के ऊपर मूवमेंट हो रही है, द कैट जम्प्ड ऑन टू द सोफा, ठीक है, सरफेस के ऊपर उसने मूवमेंट की है तो उसको हम कहेंगे, उसके लिए हम ऑन टू यूज़ करेंगे। अगर सरफेस के ऊपर वो मौजूद है, द कैट ले ऑन द सोफा, लेज ऑन द सोफा ऑल आफ्टरनून, या लेट लगा दें यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है आपका उस सरफेस के ऊपर मौजूद रहना, और ये उस सरफेस के ऊपर मूवमेंट करना। मूवमेंट टुवर्ड्स क्लोज सरफेस, इन और इनटू। नादिया पुट द केक इनटू द ओवन, ठीक है, आपने उसके अंदर रखा, उस इनक्लोज्ड प्लेस के अंदर। केक इज इन द ओवन, वो ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद है। ही जम्प्ड इनटू द वाटर, और ही इज स्विमिंग इन द वाटर। अब स्विमिंग, ही इज ऑलरेडी इन द वाटर, इन है वो उसमें उसके अंदर है, और जम्प्ड इनटू द वाटर। अब इन और इनटू का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ये पहले से ही अंदर मौजूद हो और ये बाहर से अंदर जाए, ठीक है। मूवमेंट टू अ डेस्टिनेशन, टू और टूवर्ड्स इस्तेमाल होता है। व्हेन आई सा जमील, ही वाज वॉकिंग टूवर्ड्स हिज ऑफिस। तो फ्रॉम डेस्टिनेशन ए टूवर्ड्स डेस्टिनेशन बी जब आप जा रहे होते हैं तो आप टू और टूवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। दे विल ड्राइव टू लाहौर ड्यूरिंग द वीक, कि वो लाहौर की तरफ जाएंगे। अब यहाँ पे टूवर्ड्स और टू में क्या डिफरेंस है? जो टू है वो डायरेक्टेड डेस्टिनेशन बता रहा है, और जबकि टूवर्ड्स है वो आपका वो डायरेक्शन है जिस पे आप रोज़ाना जाते हैं या आप जाते हैं, मतलब आप उसी डेस्टिनेशन पे उस रास्ते पर पहले से मौजूद है। पॉइंट ऑफ टाइम, इन, एट, ऑन। एक्सटेंडेड टाइम जो है वो ड्यूरिंग, ठीक है, बाय, फ्रॉम, टिल, विद इन, फॉर एंड सिंस। पॉइंट से मतलब ये है कि आप जब आप स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम जो है ना बता देते हैं, स्पेसिफिक टाइम का जो है वो एक आइडिया आपको हो जाता है, वो आप बजे बता देते हैं या दिन बता देते हैं, जो भी आपके पास है, जैसे नाइट का टाइम है, क्लॉक टाइम है, या कोई हॉलीडेज का टाइम है। इस तरह जो पॉइंट ऑन है, जैसे डेट्स, पर्टिकुलर डेज ऑन माई बर्थडे लाइक दिस, और इन जैसे पार्ट ऑफ डे, मंथ, सीजन, ईयर्स, डेकेड्स, सेंचुरीज। और एक्सटेंडेड ड्यूरिंग, जैसे हम सिंस, फॉर और बाय का यूज़ ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। सिंस 1999 पॉइंट ऑफ टाइम है, जो गिवन टाइम आपके पास मौजूद होता है, पार्टिकुलर टाइम। और अराउंड टाइम, जैसे अमाउंट ऑफ टाइम, जैसे
फॉर 2 आवर्स, इसको हम पीरियड ऑफ टाइम भी कहते हैं। और बाय जो है नॉट लेटर देन आई रीच्ड बाय 5 o'clock, मतलब 5 बजे ही मैं पहुंच जाऊंगा, 5 बजे तक मैं पहुंच जाऊंगा, उससे लेट नहीं होऊंगा। ये प्रीपोजिशन पैरामीटर हमारे लिए, हमारे पास ज़्यादातर जो हम इन और ऑन और एट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसमें जो इन है ये ज़्यादा जनरल होता है और ज़्यादा बड़ी जगहों के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कंट्री के लिए आप इन यूज़ करते हैं, सिटी के लिए आप इन यूज़ करते हैं, या किसी नेबरहुड के लिए आप इन यूज़ करते हैं। इस तरह सेंचुरीज के लिए टाइम का, डेकेड, वीक्स, ईयर्स और मंथ्स के लिए आप, मतलब वो जनरल भी है और थोड़ा बिगर भी है। इस तरह ऑन है ये ज़्यादा स्पेसिफिक और थोड़ा स्मॉलर है। स्ट्रीट्स और एवेन्यूज़ के लिए आपने किसी गली का बताना है तो उसके लिए ऑन इस्तेमाल करेंगे। इस तरह डेज का या वीकेंड्स का बताना है तो आप फिर ऑन यूज़ करेंगे। इस तरह एट जो है वो वेरी स्पेसिफिक और द स्मॉलेस्ट पॉइंट ऑफ प्लेस के लिए होता है। जैसे एड्रेस है, कोई स्पेसिफिक लोकेशन है, इस तरह आप हाउस नंबर बताते हैं, ठीक है। या फिर आप कोई ऐसी चीज़ बताते हैं जो बिल्कुल गिवन लोकेशन पे, पॉइंट पे है, और आर्स के लिए हम एट यूज़ करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद प्रेपोजिशनल वर्ब क्या होता है और फ्रेजल वर्ब्स कैसे बनते हैं। प्रेपोजिशनल जो वर्ब होता है वो ये होता है कि वर्ब के साथ आप कोई प्रेपोजिशन लगा देते हैं और उसके साथ जो है ना जैसे नॉकआउट है, वेटिंग फॉर है, लेंथ एट है, बिलीव इन है, सफरिंग फ्रॉम है। ये डिपेंड करता है नाउन के ऊपर कि नाउन उसको अपने बाद लेता है या पहले लेता है और उनका मतलब क्या होता है। इस तरह हमारे पास फ्रेजल वर्ब्स हैं। फ्रेजल वर्ब फ्रेजल वर्ब जो है ना वो मेन एक वर्ब होता है, ठीक है, और उसके साथ जो है ना प्रेपोजिशन होता है। और जैसे ही मेन वर्ब के साथ आप प्रेपोजिशन लगाते हैं तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे ऑफ है, ओवर है, डाउन है, ऑन है, आफ्टर है, आउट है, ठीक है, इन है, तो ये सारे सबका जो मीनिंग्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। इसके ऊपर हमारा एक अलग से लेक्चर है इंशाल्लाह, उसमें हम देखेंगे कि फ्रेजल वर्ब्स के मीनिंग किस पैटर्न पे चेंज होते हैं। ये भी उसी तरह ही है कि हमने हर उसके साथ ना वो लगाकर जो प्रेपोजिशन है पुट का मीनिंग चेंज कर दिया है, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। फ्रेजल वर्ब्स की हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी, उसको देखिएगा और प्रेपोजिशन की जो एक्सरसाइजेज हैं उनको अटेम्प्ट करें और फीडबैक लें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।